मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा जब देखो तब एक हताश और एक निराश और डिप्रेशन क्यों जाता हुआ। कारण कारण ये है, बोलते हैं कि नौकरियां नहीं है, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। हमने ये अर्जी दिया, वो अर्जी दिया, इसका ऑफिस में दिया, उस ऑफिस में दिया, इस पद के लिए दिया, उस पद के लिए दिया, और अंत में हम बेरोजगार घूम रहे हैं, निठल्ले घूम रहे हैं। हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, सरकार हमें नौकरी नहीं देता, कोई भी सत्ता का खेल चलते रहता है, बेरोजगारी का खेल चलते रहता है। मित्रों, अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल लीजिए कि जब तक आप कठपुतली बनकर नाचते रहेंगे इन राजनीति करने वाले लोगों के बीच, तब तक वो शब्दों का खेल खेलते रहेंगे। और ज़रा पूछिए तो सही, उनके पास कौन सी नौकरी है? आज उनके पास सारे संसाधन हैं, वे दूसरों को नौकरी दिला रहे हैं। कौन? जो कभी कभी नौकरी में नहीं है। तो हमारा जो पिछले दरवाजे से नौकरी में जाने का जो चलन हो गया है, रिश्वत और भ्रष्टाचार के माध्यम को आपने परफेक्ट बना लिया है मित्र। इसी कारण आप हताश हैं, निराश हैं, और चिंतन आपके पास है नहीं, चिंता भी नहीं है। क्यों चिंता कैसे नहीं है? अरे भाई, चिंता यदि होता तो आप अपने को रेडी करते, आप अपने को तैयार करते, और जिस जॉब में जाना चाहते हैं उस जॉब के लिए आप अपने को परफेक्ट बनाते। अब हमारे अधिकांश युवा करते क्या हैं? कोई एक वैकेंसी निकला, लाखों लोग भर दिए। हमने तो यहाँ तक देखा है कि प्यून की कोई वैकेंसी निकल गया तो एमए, बीए, बीएससी वाले अब लोग भी उस भर देते हैं। अच्छा, और उद्देश्य क्या है उनका? कि अभी प्यून की नौकरी कर लेते हैं, बाद में बता देंगे मेरे पास ये डिग्रियां हैं, फिर बाद में प्रमोशन के लिए दबाव बनाएंगे, फिर बाद में कौन नौकरी करता है प्यून का? बस ऊपर की मलाई खाते रहेंगे। यानी सरकारी जॉब ही को नौकरी मानते हैं आज के मेरे युवा। ये सबसे बड़ी उनकी भूल है और ये चूक है। सरकारी जॉब ही केवल नौकरी है ऐसा मानने वाले मेरे युवा हमेशा तकलीफ में रहेंगे। फिर वो झांसे में आ जाएंगे, वो बरगलाने में आ जाएंगे। फिर उसके पास न ढंग की उसके पास काबिलियत है और न उसकी योग्यता है। हम ये कह सकते हैं, यदि आप में काबिलियत है, जिस पद के लिए आप परफेक्ट हैं और आपकी तैयारियां रेडी है, तो जब वह कंपटीशन होगा तो आपका स्थान आगे होगा और आपकी नौकरी लगेगी। अब मान लीजिए एक इंजीनियर है, उसने जो छोटे मोटी कॉलेज से पढ़ाई किया है, अब वो बेरोजगार हो गया है। क्यों बेरोजगार हो गया है? कंपनियां आती हैं, कंपनियां में आते हैं, वही आप इंटरव्यू करते हैं और वो आपको परफेक्ट नहीं पाते हैं, तो आप हो जाते हैं रिजेक्ट। अब आप रिजेक्ट हो गए, इसमें सरकार की क्या दोष, इसमें जनता की क्या दोष, इसमें समाज का क्या दोष, इसमें माता पिता का क्या दोष, इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्या दोष? भैया, आपको यदि किसी पद में जाना है तो पहले तो आप समझ लो कि उसके लिए कितना योग्यता धारक चाहिए, उसके लिए कितना स्किल पावर चाहिए, उसके लिए कितनी कला कौशल चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन कौन सी आपके पास तकनीकी ज्ञान चाहिए। और फिर आप अपने को रेडी कीजिए। जिस क्षण आप अपने को उस स्तर का रेडी कर लेंगे तो फिर आप भी वहाँ पहुँच जाएंगे। जितने भी डिप्टी कलेक्टर बने हैं, कलेक्टर बने हैं, तहसीलदार बने हैं, जो भी बने हैं, वो कंपटीशन से वो अपने को साबित करके बने हैं। हो सकता है कि किसी ज़माने में कोई रिश्वत से बन गया होगा या कोई इंटरव्यू में कमज़ोर पड़ रहा होगा तो वो अपना इसका वगैरह वगैरह का सहारा लिया होगा, लेकिन वो परफेक्ट सहारा नहीं है। और हमारे बहुत से युवा जो नवाचार कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, वे जॉब क्रिएटर हैं। और कुछ हमारे युवा जॉब नहीं है कि रोना रोते हैं। आप देख लीजिए, भारत देश में इतनी कंपनियां हैं, भारत देश में छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इतनी जॉब है कि कोई जॉब करने वाला यदि चाहे तो उसको जॉब मिल ही जाएगा। पर होता ये है, आपने अपनी जो औकात है कलेक्टर का नहीं बना कर रखे हैं, आपका माइंड कलेक्टर के नहीं है, आप परफेक्ट नहीं हैं, आप रेडी भी नहीं हैं, और आपने भर दिया पीएससी का, यूपीएससी का, और आप तो फेल होना ही होना है। तो मित्रों, मेरे जितने यूथ हैं,
बात कड़वा है पर सच है कि जॉब की कमी बिल्कुल नहीं है। आप चाहे लिंक्डइन उठा के देख लो, गूगल में जाइए, अलग अलग वेबसाइट में जाइए, अलग अलग कंपनियों के वेबसाइट में जाइए। आप छोटे छोटे कितने भी मर्चेंट्स हैं, कितने बड़े बड़े उद्योग हैं, कितने बड़े बड़े हमारे पास उद्यमी हैं, कितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देश का भी है विदेश का भी है। आप चाहो तो आपके अनुरूप आपकी जो योग्यता है, आपकी जो दक्षता है, आपकी जो कला कौशल है, उसके अनुरूप आपको कोई न कोई जॉब मिल जाएगा। बस आपकी जो चाहत है कि आप अपने को उस पद के अनुरूप परफेक्ट नहीं है और न रेडी है, फिर भी आप चाहते हो आपको मिल जाए। इसी कारण से मैं देखता हूँ बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरने वाले अधिकांश मेरे युवा सब रोजगार प्राप्त होते हैं, पर उसको वो रोजगार नहीं मानता। एक कपड़े का व्यापारी है, कोई परचून की व्यापारी है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई कहीं और काम कर रहा है, कोई और कहीं काम कर रहा है। वो खाली नहीं है और वो बेरोजगारी भत्ता भी ले रहा है और बता रहा है सरकार को आंकड़ों में कि वो बेरोजगार है। तो क्या उसके पास रोजगार नहीं है? उसके पास रोजगार तो है। उसके पास चमचमाती गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं और पैसे भी हैं। वे अपने घर में डेवलप भी कर रहे हैं, अपने घर को अच्छे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं जॉब नहीं है। क्यों जॉब नहीं है? उनका मानना है कि ये गवर्नमेंट का अदद जॉब नहीं है। गवर्नमेंट के जॉब में जाने के पीछे उनके दो ही रीज़न होते हैं। एक तो नौकरी पक्का हो गया भैया, आप काम करो ना करो तनख्वाह मिलता रहेगा। फिर तनख्वाह के अलावा अलग अलग जॉब में अलग अलग तरह की कमाइयाँ हैं। कमाइयाँ मतलब क्या है? वही है, भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, आप जितना लूट लो। तो ये जो मानसिकता है मेरे युवाओं का, ऐसे ही युवा हमारे कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। यद्यपि हम जब पूछते हैं उद्योगपतियों से, बड़े बड़े मैनेजर से, बड़े बड़े सीईओ से, तो यही कहते हैं हम देना तो चाहते हैं जॉब, पर उसके लिए कोई परफेक्ट मिले तो, उसके लिए कोई उतनी सही व्यक्ति मिले तो, उतना कला कौशल वाले मिले तो, अपने स्टैंडर्डता बढ़ाए, अपनी गुणवत्ता बढ़ाए, अपनी क्वालिटी बढ़ाए, अपने काम करने के तरीके की क्वालिटी बढ़ाए तो सही। पर वो चाहता है कि एक व्यक्ति को हम ऐसे ही नौकरी दे दें, वो कुछ भी काम करे ना करे और उसकी हम सैलरी देते रहें, तो ये संभावना नहीं है। तो जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जितने भी व्यक्ति का प्राइवेट जॉब है, कई लोग अपने छोटे छोटे काम करते हैं। जैसे किसी ने स्कूल खोल लिया, वहाँ 24, 25, 50 तक के स्टाफ रहते हैं, वो जॉब क्रिएटर है। किसी ने एक बड़ी दुकान खोल ली है, उसके पास भी एक बड़ा जॉब है। मैं एक सामान लेने गया था मित्र, एक दुकानदार के पास। तो मैंने उस दुकानदार से बातों ही बातों में पूछा, भाई आपका जो ये किराना मर्चेंट है, आपके पास आप थोक व्यापारी की तरह भी सामान लाते हैं, चिल्लर भी देते हैं, तो आपका ये जो रोजी रोटी है वह आप अपना रोजी रोटी बढ़िया निकाल लेते होंगे, अच्छा चल जाता होगा। तो उन्होंने एक बात मुझसे कहा, ये जो मेरा अपना व्यवसाय है, इस व्यवसाय में मेरा भी रोजी रोटी चलता है और मेरे साथ साथ वह 25 लोगों का भी यह जीविका का साधन है। यह 25 लोगों को जॉब है कि जो सब मिल करके हम अपने इस व्यवसाय को अपना स्वरूप देते हैं, अपनी सेवा देते हैं। इस सेवा के बदले हमें लाभांश मिल जाता है कि जो है, जैसे हमको लाभ लेना है 10% आपसे हमको लाभ लेना है, तो 10% यह लाभ जो है वो मेरा केवल नहीं होता, यह 10% लाभ हमारे इतने जो जॉब करने वाले सहकर्मी हैं ये सब के बीच में बढ़ जाता है। तो वो मेरे कर्मचारी नहीं हैं, वे मेरे नौकर नहीं हैं, हम सब सहकर्मी हैं। हम एक दूसरे की जॉब में रखे हुए, ये समझ लीजिए कि यदि मैं अकेला इतना बड़ा व्यवसाय कर लूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं अकेला इसका बेनिफिट लूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एक छोटे छोटे अलग अलग जिसकी जो क्वालिटी है, यहाँ हमने काम दे के रखा है। एक लड़का पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर में काम कर रहा था, बिलिंग विलिंग का काम करता था। उन्होंने बताया कि उसने पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्होंने सरकारी जॉब के लिए वो 5 साल दर दर ठोकरे खाते रहे, लेकिन हर जगह जाने के बाद एक ही चीज़ समझ में आया कि मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं उतनी मेरी तैयारियाँ नहीं हैं। मैं जिस जॉब के लिए भी फॉर्म भरता था उसके लिए जो मेरा परफेक्टनेस होना था वो मुझ में नहीं है और मैं उतना तैयारी भी नहीं कर पाता हूँ।
तब मेरे मम्मी पापा ने मुझको समझाया कि बेटा अपना कला कौशल दिखाने के लिए जहाँ भी जॉब मिलता हो कर लेनी चाहिए। अब मैंने तब से इसको ज्वाइन किया है और मैं हंसी खुशी से यहाँ काम करता हूँ। मेरा भी अपना चल जाता है, मुझे भी सैलरी मिल जाती है, लोगों को भी मिल जाता है। और मैं पार्ट टाइम भी और कुछ काम कर लेता हूँ, जैसे बच्चों को सिखाने का काम है या नेट का काम है या थोड़ा बहुत और इधर उधर की कामें हैं। और मैं अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ। और मैं पीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। और मैं अपना समय बचा करके मैं यहाँ से भी काम करता हूँ, जा कर के घर में बाकायदा 4-5 घंटा मैं अपनी तैयारी भी करता हूँ। अब मैं अपने को परफेक्ट बनाने में लग गया हूँ और अपने को रेडी करने में लग गया हूँ। मित्रों, जिस दिन की वह बात हुआ था, वह 3 साल के बाद इस बैच में उन्होंने बाजी मार दी और वो अपना स्थान पक्का कर लिया। वह परफेक्ट कर लिया अपने को और उस जगह पे पहुंच गया जहां वह वास्तव में पहुंचना चाहता था। लेकिन उसने 5 साल गंवाया था, लेकिन अपने को परफेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने एक छोटी जॉब किया, एक प्राइवेट जॉब किया, तब उसको परिश्रम की कीमत समझ में आया और उसका जो दिमाग का जो एक्टिवेशन है, वह काम भी करते थे, तैयारी भी करते थे। तब जाकर को अपने को परफेक्ट कर पाया। वह उस दुकान का जो मालिक था, ओनर था, वह उसको बताते थे, एक एक पॉइंट बताते थे कि आप अपने कामों में कैसे बेस्ट कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने हर काम को परफेक्ट करेगा, उसका सफलता तय है, उसका सफलता तय है। तो मेरे युवा मित्रों, आपके पास यदि जॉब नहीं है, उठाइए नेट और ढेर सारी कंपनियों की वेबसाइट में जाइए। वहाँ देखिए कि आपके अनुकूल, यानी आप किस पद के लिए परफेक्ट हो, और उसको देख करके आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। निश्चित तौर से इंटरव्यू दिलाइए और अपने को साबित करें। आपको नौकरियां मिलेंगी। आप खाली नहीं हो, आप खाली मत बैठिए। और जिस युवा के पास टैलेंट है और थोड़ा धन है और सर्वे कर लिया है, तो अपना भी जॉब बनाए और जॉब क्रिएट भी करे। वो अपने साथ में 4 नौजवानों के लिए भी जॉब तैयार कर सकता है। तो हम जब देखते हैं कि जो आता है आंकड़े, वो कितना ज़्यादा अंतर होता है। जब आंकड़े आते हैं कि इतने लोग बेरोजगार हैं, वो सच में इसमें सच नहीं होता, वो एक झूठ का पुलिंदा होता है। लेकिन जिस दिन मेरे युवा सचमुच में सही जनगणना में भागीदारी लेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो बताएगा कि अभी वो जॉब में तो है, पर वह सरकारी जॉब में जाना चाहता है या उस बड़े पोस्ट में जाना चाहता है, वो और बड़े पोस्ट में जाना चाहता है, वो उसके लिए भी एक कॉलम हो, तब जा कर के सही सर्वे आएगा। तो मेरे युवा मित्रों, आप किसी के कहे में जाइए मत कि इस देश में जॉब की भारी कमी है, आप बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार शब्द एक बड़ी धंधा बन गया है। बेरोजगार के पीछे न जाने कितने नेता पल रहे हैं, इस बेरोजगारी के पीछे न जाने कितने बड़े बड़े व्यवसाय चल रहे हैं। इस बेरोजगारी के बात को लेकर के बड़ी बड़ी खेला हो जाता है मित्र। तो आप युवा किसी के हाथ की कठपुतली न बने, आप अपने माइंड को तैयार रखें, अपनी खेला खुद खेलें, अपना तकनीकी ज्ञान बढ़ाएं, अपने आप को उस पद के लिए परफेक्ट करें और अपनी तैयारियां करें। जो तैयार यदि आप हो जाते हैं, अपने आप को उसके अनुकूल तैयार कर लेते हैं, तो बेरोजगार होने का कोई सवाल ही नहीं है। यदि आपके पास ब्रेन है, आपके पास मस्तिष्क है, आपके पास परिश्रम करने की साहस है, तो आपके लिए ढेर सारी चीज़ें हैं। खुद आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं मित्रों। तो आइए आज से ये बेरोजगारी की लानत अपने माथे से हटाएं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, अपना खुद का कारोबार शुरू करें और कोई न कोई कारोबारी के साथ जुड़ के काम करें या कोई उद्योग वाले के साथ जा कर के काम करें। लेकिन बैठे ठाले खाली बेकार न रहें। ये बेकार होना बहुत बड़ी लानत है मित्र। तो अपने आप को इससे बचाइए और बेरोजगारी भत्ता लेकर के आप अपने को छोटा मत साबित कीजिए। 2000-3000 का बेरोजगारी भत्ता लेने से आपका भला होने वाला नहीं है। उसके जगह पे आप खुद जॉब क्रिएटर बने, इससे आपका भला होगा। आप स्वयं में स्टार्टअप का अपना काम शुरू करें, इससे आपका भला होगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू।